गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में जब भी हम पावरफुल फैमिलीज की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हाउस स्टार्क, हाउस लैनिस्टर या हाउस टारगेरियंस आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्टेरॉस में एक ऐसा घराना भी है जो स्टार्क और लैनिस्टर से भी ज़्यादा पुराना है, टारगेरियन से भी ज़्यादा अमीर है और जिसने सालों तक पर्दे के पीछे से पूरे वेस्टेरॉस को चलाया है। ये है हाउस हाईटावर। उन्होंने बिना बड़े ड्रैगन्स के और बिना फालतू जंग लड़े सिर्फ दिमाग और चालाकी से पूरे वेस्टेरॉस पर राज किया है। आइए जानते हैं हाउस हाईटावर की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी, बिल्कुल आसान भाषा में। कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले जब वेस्टेरॉस में इंसानों ने आना शुरू किया था। वेस्टेरॉस के साउथ वेस्ट हिस्से में एक जगह है जिसे ओल्ड टाउन कहते हैं। ये वेस्टेरॉस का सबसे बड़ा और पुराना बिजनेस हब है। यहाँ के समुंदर के पास एक आइलैंड पर एक मिस्टीरियस काले पत्थर से बना किला था। यहाँ के एक राजा किंग उथौर ने एक वुडन टावर बनाई। उनके आने वाली जनरेशन ने इस टावर को इतना ऊंचा बनाया कि ये पूरे वेस्टेरॉस की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई। इसी ऊंची टावर की वजह से इस फैमिली का नाम पड़ा हाउस हाई टावर और उनके शहर का नाम पड़ा ओल्ड टाउन। जब बाकी लोग आपस में लड़ रहे थे तब हाई टावर्स ने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया कि वो लैनिस्टर से भी ज़्यादा अमीर बन गए। हाउस हाईटावर की असली ताकत उनकी आर्मी नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने वेस्टेरॉस के दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, द सीटाडेल, मेस्टर्स का स्कूल। हाईटावर ने ओल्ड टाउन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जिसे सीटाडेल कहा गया। यहाँ पढ़ने वाले लोगों को मेस्टर्स कहते थे। वेस्टेरॉस के हर महल में जो डॉक्टर, एडवाइज़र और लेटर्स भेजने के काम करते थे वो सब सीटाडेल से ही आते थे। यानी हर किंग के कान में हाईटावर की ही शिक्षा होती थी। दूसरा है द फेथ ऑफ द सेवन, वेस्टेरॉस का रिलीजन। गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने हाई स्पैरो और रिलीजन देखा होगा। इस रिलीजन का जो सबसे बड़ा टेम्पल यानी स्टारी सेप्ट वो भी हाईटावर्स ने अपने शहर ओल्ड टाउन में बनवाया। मतलब ज्ञान और धर्म दोनों पर हाउस हाईटावर का ही कब्जा था। जब एगॉन टारगेरियन अपने 3 बड़े ड्रैगन्स के साथ पूरे वेस्टेरॉस को जीतने निकला तो जो भी राजा उससे लड़ा वो जिंदा जल गया। जब एगॉन ओल्ड टाउन की तरफ आया तो हाउस हाईटावर के लॉर्ड ने देख लिया कि ड्रैगन से लड़ना मतलब बेवकूफ़ी है। उन्होंने बिना एक भी तीर चलाए अपने शहर के दरवाजे खोल दिए और एगॉन के आगे झुक गया। एगॉन ने ओल्ड टाउन को बिल्कुल नहीं तबाह किया, बदले में हाईटावर्स की अमीरियत और उनका शहर वैसा ही सेफ रहा। इसी को कहते हैं चालाकी, बिना लड़े जीतना। अब आते हैं उस दौर पर जो आपने हाउस ऑफ ड्रैगन शो में देखा होगा। ये हाउस हाईटावर की पावर का सबसे पीक टाइम था। हाउस हाईटावर के हेड ओटो हाईटावर बने हैंड ऑफ द किंग। ऑटो ने अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर की शादी किंग विसेरस टारगेरियन से करवा दी। एलिसेंट बन गई क्वीन और उनके बच्चे एगोन द सेकेंड और एमंड पैदा हुए। जब किंग विसेरस की मौत हुई तो एलिसेंट और ऑटो ने रनेरिया टारगेरियन को हटा के अपने बेटे एगोन द सेकेंड को किंग बना दिया। इससे टारगेरियन फैमिली में सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसे कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स भी कहते हैं। इस वॉर में हाईटावर्स के सपोर्टर्स को ग्रीन्स कहा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी हाउस हाईटावर वॉर के लिए अपने अलाइज को बुलाता था तो उनकी हाईटावर के ऊपर लगी आग का रंग ग्रीन हो जाता था। इस जंग में हजारों लोग मारे गए, ड्रैगन्स खत्म हो गए, पर हाउस हाईटावर्स इतना चतुर था कि वो इस तबाही के बाद भी बच गया। हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद भी हाईटावर्स चुपचाप पर्दे के पीछे से गेम खेलते रहे। गेम ऑफ थ्रोन्स के पीरियड में क्या हुआ? मार्गेरी टायरल जो जॉफ्री और टॉमेन की क्वीन बनी, उनकी मम्मी एक हाईटावर थी। जॉरा मॉर्मॉन्ट, डेनेरिस का लॉयल फॉलोअर, उनकी वाइफ भी एक हाईटावर ही थी। आज के टाइम पर हाउस हाईटावर के लॉर्ड लेटॉन हाईटावर ये पिछले 10 सालों से अपनी टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे नहीं आए हैं। कहा जाता है कि वो वहाँ बैठकर मैजिक और आने वाले खतरे की तैयारी कर रहे हैं। उनके शहर ओल्ड टाउन पर यूरोन ग्रेजॉय अटैक करने आ रहा है। अब दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आने वाली बुक्स में ही पता चलेगा। आपको लग रहा होगा यूरोन ग्रेजॉय तो मर गया, लेकिन वो सीरीज़ में है, बुक्स में अभी भी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी हाउस हाईटावर की। वो फैमिली जो ड्रैगन्स के बिना भी वेस्टेरॉस के सबसे पावरफुल लोगों को अपने इशारों पर नचाती रही। आपको हाउस हाईटावर का सबसे चालाक कैरेक्टर कौन लगता है? ऑटो हाईटावर या फिर एलिसेंट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की ये हिस्ट्री सिंपल भाषा में समझ आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
पूरे वेस्टरॉस की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और हाउसेस के बारे में आपको बताएंगे।